हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज सी प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग डोमेन्स ये वाला जो टॉपिक्स है, बीसीए, एमसीए, बीटेक, है ना, उसमें ये फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से रिलेटेड एक यूनिट है जिसके अंदर ये टॉपिक है। तो प्रोग्रामिंग डोमेन्स की क्या मीनिंग है ना, इस टॉपिक का क्या पर्पज है, इसको क्यों यूज करें। तो प्रोग्राम्स मीन्स होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कोई भी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर पर सॉल्व करेंगे तो अपन को ना प्रोग्राम्स लिखना होगा। प्रोग्राम्स लिखेंगे तो फिर एक पर्टिकुलर पूरा इंस्ट्रक्शंस में एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए प्रोग्राम्स लिखेंगे। फिर प्रोग्राम्स लिखने के लिए फिर अपन का है ना लैंग्वेज का सिलेक्शन होगा। तो आप सबसे पहले ये सोचो कि आपकी प्रॉब्लम्स है ना किस कैटेगरी की है। ये प्रॉब्लम्स भी अपनी है ना अलग अलग उसमें हो सकती है। बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके साइंटिफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई सिमुलेशन मॉडलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपका वेब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अपन है ना फिर प्रॉपर एक पर्टिकुलर है ना लैंग्वेज का सिलेक्शन कैसे करें कि अपना है ना अलग अलग एरियाज हो सकता है प्रोग्राम प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। तो सोल्व करने का जो अलग अलग फील्ड होगा या डोमेन्स होगा, तो अपन कैसे इसका है ना एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अपने पास क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लिखी हुई होती है। तो वो उसी पर्पज के लिए फिर अपन उसको यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप साइंटिफिक कोई एप्लीकेशंस के लिए प्रोग्राम्स डेवलप करना चाहें, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आपको साइंटिफिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा। आप कोई बिजनेस एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहोगे, तो आप बिजनेस एप्लीकेशंस की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी को है ना आपको सिलेक्शन में लेना होगा। तो डोमेन्स मीन्स एक तरह से एरिया एरिया कह दो या फील्ड कह दो। तो अपन कई सारी लैंग्वेजेज मार्केट में देखते हैं, तो हर लैंग्वेज का अपना एक है ना एरियाज होता है कि वो उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही मतलब जनरेट की हुई है, डेवलप की हुई है मतलब। तो अपने पास ये जैसे जावा लैंग्वेज है। अब जावा लैंग्वेज है ना इंटरनेट से रिलेटेड है, वेब एप्लीकेशंस है, स्टैंड अलोन प्रोग्रामिंग है। तो कोई भी डिवाइस को कंट्रोल करना हो है ना, क्लाइंट को सर्वर को क्लाइंट या सर्वर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी हो, तो एक जावा लैंग्वेज का एक पूरा अपना फील्ड है पूरा। ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड कोई लैंग्वेज है तो बिजनेस से रिलेटेड फिलहाल पहले अपन देखें 1960 के आसपास तो फिर कोबोल लैंग्वेज आ गई थी मार्केट में। तो अभी भी है ना कोबोल लैंग्वेज को मेन फ्रेम कंप्यूटर पे अभी भी लोग आगे यूज करते हैं। तो उसका पूरा जो डोमेन्स है, एरियाज है, वो बिजनेस के लिए ही बना हुआ है वो। तो बिजनेस के लिए वो एक सूटेबल लैंग्वेज कर दो। ऐसे एआई वाला जो बेस लेके चले, अगर आप एआई के बेस पे काम करते हो तो फिर एआई के लिए एक स्पेसिफिक फिर आपकी लैंग्वेज हो गई। तो प्रोग्रामिंग डोमेन्स ये अलग अलग एरियाज कर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसमें वो अपन काम करेंगे। तो प्रोग्रामिंग डोमेन क्या है, तो अपन देखें, कंप्यूटर्स हैव बीन यूज्ड टू solve problems in wide variety of applications area और डोमेन्स। कि कंप्यूटर का जो अपन यूज करेंगे, तो अपना मेन पर्पज ही कंप्यूटर का क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अलग अलग अपने पास है ना वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस एरियाज होंगे। तो उस एरियाज को अपन है ना जिस एरिया में आप काम करोगे, तो उसी तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी या डोमेन्स होगा वो। तो डोमेन्स किसको रेफर करता है, तो इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज मतलब कई सारे अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के सेट है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेज अवेलेबल है और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कर दो जिसमें अपन काम करेंगे। तो देट वर रिटर्न लिखी गई है वो स्पेसिफिकली विशेष रूप से फॉर ए पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक फिक्स उसका एक एरिया आ जाए मतलब वो। तो वेयर डोमेन मीन्स ए ब्रॉड सब्जेक्ट फॉर एंड यूजर सच एज अकाउंटिंग, फाइनेंस और कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स यूजेज सच एज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईमेल और इंटरनेट। इस तरह का अपने पास डिफरेंट डिफरेंट एरिया आ जाए। तो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज वर डेवलप्ड, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज का विकास किया गया विद ए पर्टिकुलर डोमेन, अलग अलग एरियाज के लिए, है ना। अपन को किस तरह की लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है, तो डोमेन्स को पूरा माइंड में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेज मार्केट में आ गई। तो अपन कुछ एरियाज को देखें, तो फॉलोइंग आर द प्रोग्रामिंग डोमेन्स। तो डोमेन्स में देखिए सबसे पहला एरिया अपना अपने पास है साइंटिफिक एप्लीकेशंस, है ना, जिसमें
साइंटिफिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो इसमें क्या काम होता है, प्रोग्राम टू इन्वॉल्व, है ना, प्रोग्राम के अंदर अपन शामिल करेंगे अर्थमेटिक ऑन रियल नंबर्स, है ना, एरेज, मैट्रिक्स ऑपरेशन एंड काउंटिंग लूप्स। अगर अपन को इस तरह की कोई भी प्रोग्रामिंग इंक्लूड करनी है, ये अपन को ये टॉपिक इंक्लूड करना है अर्थमेटिक से रिलेटेड, या रियल नंबर्स का अपन को अर्थमेटिक करनी हो रियल नंबर्स में, एरेज का ऑपरेशन करना हो या मैट्रिसेज को यूज करना हो, काउंटिंग लूप्स यूज करना हो, तो उस केस के लिए उस सिचुएशन के लिए, है ना, अपन को फोल्ट्रान लैंग्वेज दे रखी है। तो फोल्ट्रान लैंग्वेज है ना एक स्पेशल टाइप्स की लैंग्वेज कह दो, जिसका मेन यूजेज है साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए बनाई हुई है। यानी कि फोल्ट्रान लैंग्वेज का जो डोमेन्स है वो सिंपल सा हो गया साइंटिफिक एप्लीकेशंस। तो फोल्ट्रान क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फुल फॉर्म है ये फोल्ट्रान की, फॉर्मूला ट्रांसलेशन वाज डिजाइंड 1957 में, ये डिजाइन हो गई थी फोल्ट्रान लैंग्वेज, मार्केट में आ गई थी फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब इस तरह के जो एप्लीकेशंस है अर्थमेटिक ऑन रियल नंबर्स, मैट्रिसेज के ऑपरेशंस, काउंटिंग लूप्स, तो उस एप्लीकेशंस के लिए फोल्ट्रान लैंग्वेज एक सूटेबल लैंग्वेज होती है, मतलब ये। एंड इट रिमेन्स ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस एरिया। अभी भी अपन साइंटिफिक एप्लीकेशंस है, मैथमेटिकल को भी फॉर्मूले को इवालुएट करना हो तो अपने पास है ना ये फोल्ट्रान लैंग्वेज अभी भी यूज होती है। एक साइंटिफिक एप्लीकेशंस के फिर अल्गोल लैंग्वेज थी, जिसका पूरा डोमेन्स है ना साइंटिफिक के लिए ही बना हुआ था पूरा। तो अल्गोल मीन्स होता है अल्गोरिथम्स लैंग्वेज, अल्गो, तो अल्गो तो आपका अल्गोरिथमिक, और लैंग्वेज, एल का मतलब लैंग्वेज हो गया। फिर अपना दूसरा डोमेन्स, प्रोग्रामिंग डोमेन्स में दूसरा है मतलब वो है प्रोग्रामिंग डोमेन्स का दूसरा पार्ट बिजनेस एप्लीकेशंस। अब बिजनेस तुम सब जानते हो, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का बिजनेस होता है। बिजनेस में प्रोड्यूस करनी हो रिपोर्ट्स, है ना, यूजेज डेसिमल नंबर्स एंड करेक्टर्स, अकाउंट्स स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूस, है ना, इलेबोरेट रिपोर्ट्स। तो अपन को बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अगर रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस डेवलप करनी है, तो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए जो डोमेन्स जो जो था अपना, है ना, प्रोग्रामिंग डोमेन्स में कोबोल लैंग्वेज थी। तो कोबोल का मतलब होता है कॉमन, सीओ से तो हो गया कॉमन, बी से हो गया बिजनेस, ओ से हो गया ओरिएंटेड, एल से हो गया लैंग्वेज, डिजाइन फॉर दिस एरिया। मतलब कोबोल लैंग्वेज को जो डिजाइन किया गया था वो बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो कोबोल लैंग्वेज का जो पूरा एरियाज था या डोमेन्स था वो बिजनेस एप्लीकेशंस था, कि कोबोल लैंग्वेज बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग के लिए एक सूटेबल लैंग्वेज थी। फिर एआई तीसरा पार्ट हो गया प्रोग्रामिंग डोमेन्स का। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कि कंप्यूटर में इस तरह की है ना लैंग्वेजेज का यूज करें अपन जो एज ए ह्यूमन के तरह है ना सोचे, मतलब। तो इसमें एआई के अंदर जो यूज हुआ इसमें क्या यूज होता है, टेंड्स टू रिक्वायर सिंबॉलिक मैनिपुलेशन रदर देन न्यूमेरिक यूजेज ऑफ, है ना, लिस्ट रदर देन एरे। तो अपन एरे की जगह कोई लिस्ट का यूज करें, या अपन न्यूमेरिक कैलकुलेशंस की जगह सिंबॉलिक मैनिपुलेशंस करें, तो उसके लिए फिर अपने पास जो लैंग्वेजेज यूज होती है फंक्शनल लैंग्वेजेज में, जैसे लिस्प है एक लैंग्वेज है जो एआई को सपोर्ट करेगी। लिस्प लिस्ट प्रोसेसिंग इज द क्लासिक एआई लैंग्वेज। दूसरी हो गई आपकी लॉजिक लैंग्वेजेज में प्रोलोग, प्रोलोग प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये भी एआई का थोड़ा सा इसमें सपोर्ट सपोर्ट करती है भी एआई को, और आर टिपिकली है ना बेटर सूटेड फॉर दिस एरिया। फिर नेक्स्ट देखें अपन सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग आप समझ ही गए होंगे कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी एक पर्टिकुलर अपने पास एक एरिया है काम करने का लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर सी लैंग्वेज मेनली यूज होती है। सिस्टम्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को पूरा है ना डिवाइस लो लेवल टाइप की कोडिंग करे, डिवाइस और डेटा को पूरा मैनेज करना हो, सिस्टम्स को पूरा मैनेज करना हो, तो फिर अपन को है ना इस तरह की लैंग्वेजेज में जो यूज करेंगे अपन इस प्रोग्रामिंग डोमेन्स, वो सी लैंग्वेज होगा उसके लिए। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग हो गया नीड फॉर एफिशिएंसी एंड फॉर एबिलिटी टू डू लो लेवल ऑपरेशन। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो सब लो लेवल ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे वो। तो लो लेवल ऑपरेशन, लो लेवल कोडिंग होती है पूरी उनकी। तो फॉर एग्जांपल एज यूज्ड इन डिवाइस ड्राइवर, तो इसके लिए क्लासिकल लैंग्वेज इस सी लैंग्वेज है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। अगर सिस्टम प्रोग्रामिंग टाइप का आपका कोई भी एरिया यूज करना हो तो उसके लिए अपन को सी लैंग्वेज अपन को
इस के लिए सूटेबल है एकदम। वेब सॉफ्टवेयर में वेब से रिलेटेड पूरे जो अपन को ऑपरेट करना हो, प्रोसेसिंग करनी हो वेब से रिलेटेड, तो टिपिकली वांट गुड स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज सच एज पीएचपी। पीएचपी का पूरा फुल फॉर्म हो गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स। एक्स एचटीएमएल एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट हैव बिकम पॉपुलर यूजेज। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए अभी भी मैक्सिमम है ना यूज हो रही है। तो ये इन इन लैंग्वेज का जो डोमेन्स है वो वेब एप्लीकेशंस वेब सॉफ्टवेयर के लिए ही बना हुआ है। कोई भी कहेगा ना वेब एप्लीकेशंस मेरे को सीखनी है, तो फिर मैं तुम कहूँगा कि कौन सा है ना, ये एक आपका वेब सॉफ्टवेयर एक डोमेन्स हो गया, एक एरिया हो गया लैंग्वेज। उसके लिए फिर जो लैंग्वेजेज अपन को दे रखी है, पीएचपी है, एक्सएचटीएमएल है, जावा स्क्रिप्ट है, और भी कई सारे है ना, एचटीएमएल है, सीएसएस है। ये वेब एप्लीकेशंस के लिए ही बनी हुई है। तो इनका जो पूरा एरिया है पीएचपी का, तो इसका पूरा वेब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए हो गया। एक सिमुलेशन, एक डोमेन्स में सिमुलेशन, एक अपने पास डिसिमुलेशन हो गया प्रोग्रामिंग डोमेन्स में। तो प्रोसेसिंग मॉडलिंग, तो सिमुलेशन में जो लैंग्वेजेज अपन यूज करेंगे, मेटलेब मैट्रिक्स लेबोरेटरी एंड जीपीएसएस जनरल पर्पज सिमुलेशन सिस्टम्स। यानी कि अपने पास 6 अलग अलग ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है प्रोग्रामिंग डोमेन्स। तो पहला आपका बिजनेस एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सिस्टम प्रोग्रामिंग, और ये वेब सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, ठीक है ना, एक बिजनेस एप्लीकेशंस। तो ये 6 एरिया आपको याद होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग डोमेन्स में 6 एरिया में फिर अलग अलग लैंग्वेजेज का रोल होगा। साइंटिफिक एप्लीकेशन में फोल्ट्रान, अल्गोल। तो इनका जो मेजर एरियाज है वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ही बना हुआ है। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए कोबोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए लिस्प और प्रोलोग है, सिस्टम में प्रोग्रामिंग के लिए सी है, वेब एचटीएमएल वेब सॉफ्टवेयर के लिए एचटीएमएल है, पीएचपी है, एक्स एचटीएमएल है ना, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट है। सिमुलेशन के लिए आपका मेटलेब एंड जीपीएसएस जनरल पर्पस सिमुलेशन सिस्टम्स। तो आपको ये आ जाना चाहिए टॉपिक। तो प्रोग्रामिंग डोमेन्स की मीनिंग आपको क्लियर हो ही गई, ठीक है ना। तो डोमेन्स एक तरह से एक एरिया कह दो, आप फील्ड कह दो कि एक अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो लैंग्वेजेज की हेल्प लेंगे। तो अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग लैंग्वेज अपन को बना के दे दें, तो ये आपके टॉपिक आ जाना चाहिए। तो आज के क्लास को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।